नमस्कार मित्रों, एनम भारत में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम लोग सभी धर्मों और संप्रदाय को मानने वाले हैं, लेकिन हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्या है और इसमें क्या क्या विधि विधान है और कैसे इस मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए, मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए। सभी लोग इस धर्म को मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि इसका यम और नियम क्या है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके नियम और यम के बारे में चर्चा करेंगे कि ये धर्म होता क्या है। धर्म वह नियम अथवा नीति है जिसके द्वारा प्राणियों को रक्षा हो, जीवन शांति और सुखमय हो, साथ ही साथ मानव जीवन के परम लक्ष्य प्रभु प्राप्ति की ओर आत्मा को उन्मुख कर दे, उसे धर्म कहते हैं। धर्म के लक्षण होते हैं। धर्म के लक्षण पहला होता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, शौच, इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, अस्तेय, तिचिता, अक्रोध, क्षमा, संतोष, श्रद्धा एवं विवेक। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सत्य क्या है। सत्य का मतलब होता है सत्य आचरण होना चाहिए। झूठ, छल, कपट नहीं बोलना चाहिए। शुद्ध रहित व्यवहार करना चाहिए। अब इसके बाद आता है अहिंसा क्या है। मन वाणी को शरीर से किसी भी प्राणी को न सताना, न दुख दर्द देना, ये आपका अहिंसा हो जाता है। अब इसके बाद आता है कि प्रेम क्या है भाई। प्रेम आत्मिक प्रेम होता है, अर्थात अन्य शरीरों में बैठी हुई आत्माओं को अपनी आत्मा समझकर उसको सताना नहीं है। उसके बाद आपका हो जाता है दया। कष्ट में पड़े प्राणियों को दुखित होना एवं यथाशक्ति उसको सहायता या मदद करना। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर शौच, बाहर और भीतर की शुद्धि, अर्थात तन और मन की पवित्रता करनी चाहिए, अंतकरण की पवित्रता करनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य 6ठा में आ जाता है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य में हम ब्रिय की रक्षा करते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं। ब्रिय से तेज, ओज, कांति, स्फूर्ति और जीवन शक्ति और बल मिलता है। तो ब्रिय की रक्षा करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का संयम करना चाहिए, अर्थात इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। इंद्रियों को बस में रखेंगे, मन का भटकाव नहीं। इसके बाद आता है आपका अस्तेय। किसी भी प्रकार का, किसी का कोई भी वस्तु पड़ा हो, हमें चुराना नहीं है। इसी को अस्तेय कहते हैं। अब 9वां में आ जाता है अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक भोग वस्तुओं को संग्रह नहीं करना,
जो हमें आवश्यकता है, भोग की जो सामग्रियां हैं, हमें जो आवश्यकता है उतना ही अपने ज़रूरत के हिसाब से पूरा करना। क्रोध, क्रोध का मतलब क्रोध का ना होना, अर्थात किसी से बैर विरोध नहीं करना है, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है। क्षमा, ये आपका हो जाता है ग्राह्यवश क्षमा, माफ कर देना। क्षमा का मतलब माफी दे देना, अर्थात अहित करने वालों के प्रति बदले की भावना हमें नहीं रखनी है। 13वें नंबर पाता है संतोष, कर्तव्य का पालन करते हुए भाग्य में जो भी हमें फल प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहना है। उसके बाद आ जाता है अस्तेय, कर्तव्य का पालन करते हुए सहनशीलता, जिसको कहते हैं हम लोग तीक्ष्णता, अर्थात सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, भूख हो, प्यास हो, ये सर्व प्रकार के कष्टों को समभाव रखते हुए सहन करना है। उसके बाद आ जाता है आपका श्रद्धा, धर्म ग्रंथ, ग्रंथ, गुरुजन, संत महात्माओं को निष्ठा और वचनों पर विश्वास करना। उसके बाद आपका आ जाता है विवेक, विवेक में हम लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, अनाचार क्या है, दुराचार क्या है, ये सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है विवेक आ जाने के बाद। और जो विवेकी पुरुष आचरण रहित पुरुष होते हैं, बिना विवेक का कार्य नहीं करते हैं, तो हमें विवेक से ज्ञान प्राप्त करके विवेकी बन करके अच्छा कार्य करना है। धन्यवाद।